नमः सिद्धिभ्यः शुद्धान्तुत्वं जगदीकसारम् सम्प्रापिता गादिवबाब्धिपारम् नत्वा तनन्ति च बोधिभारम् समाधिसारं विरुडोमिसारम् नमो रिहन्तारं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोयसौविसाहूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जटवान नेमिला स्वामी की एक जटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की सामूहिक विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दबाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वसत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सारा जगत प्रमाद में डूब करके क्लेश को प्राप्त हो रहा है। विकास के विनाश का कारण कोई है, उसका नाम प्रमाद है। इस प्रमाद ने क्या क्या नहीं करा दिया। लगता ऐसा है कोई भिन्न पुरुष मेरा नाश कर रहा है, परंतु नाश करने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो हमारा प्रमाद है। कुशलेषु अनादरः प्रमादा, कुशल क्रियाओं में अनादर रखना प्रमाद है। आपने प्रमाद छोड़ा, उसका परिणाम है सुबह सुबह से 6 बजे सभी श्रोता यहाँ आ चुके। ये प्रमाद के परित्याग का परिणाम है। और जितना जितना जीव ने प्रमाद किया है उतना उतना विनाश हुआ है। विकास उन्होंने किया जो प्रमाद छोड़ चुके थे। प्रमत्त दशा मोक्ष मार्ग नहीं है। जैसे प्रमाद का त्याग होगा वैसे जी मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। और प्रमाद जो है 4 विकताएं, 4 कषाएं, 5 इंद्रिय, स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रकार का प्रमाद है। अब कल्पना कीजिए, चाहे निद्रा रूप प्रमाद हो, विकता रूप प्रमाद हो, स्नेह रूप प्रमाद हो, समय कितना नष्ट किया है। एक एक पल को देखा जाए। और पंकज प्रमाद में आकर के कितने लोगों को देखा, कितने लोगों को देखा। वो दिन भी आता है, आंख उठाने की शक्ति नहीं बची, एक पलक नहीं उठ रहा है आंख का ऊपर।
और यूं कहा जाए, भैया भैया भगवान सामने हैं, आंख खोलो, दर्शन कर लो, खुले ही नहीं रहे हैं। मुनिराज सामने हैं, दर्शन कर लो, खुले ही नहीं रहे हैं। उसमें करना प्रश्न अपने आप से, इस जीव ने वीर अंतराय क्रम के क्षोभम का कितना दुरुपयोग किया था। घंटों घंटों मोबाइल देखता रहा, घंटों घंटों टीवी देखता रहा, सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखता रहा, और कितनी लोगों के चेहरे देखे, तब इसने इतना बल समाप्त कर लिया। आज भगवान को देखने के लिए आंख नहीं उठा पा रहा है, उसने इतनी शक्ति छीन कर ली है। जब बल होता है तो मालूम नहीं चलता क्या क्या हो रहा है। अब सोचिए, एक पलक को उठाने की शक्ति नहीं बची। हाथ जोड़ो भगवान को, कहां से जोड़ूं? पत्थर फेंक फेंक करके दूसरों पर वीर अंतराय का क्षोभम नष्ट कर लिया। इसलिए आज जैसे प्राते प्राते आप यहां आ गए, ये सब तुम्हारे कर्म के खाते में आ चुका है कि जितना शीघ्र तुम यहां आ गए, इतने तुम्हें वीर अंतराय क्रम का क्षोभम, मति ज्ञानमणि क्रम का क्षोभम, आपने जो क्षोभम है इसका सदुपयोग किया है, और जितना सदुपयोग किया है वो तुमको अनंत बल प्रदान करने वाला है। अब रहस्य यह है कि जैन दर्शन अनंत को मानने वाला है। समझ में आ रहा ना? जैन दर्शन अनंत को मानने वाला है। हम अनंत की साधना कर रहे हैं, अनंत की साधना कर रहे हैं, अंत की नहीं, नाश की नहीं, अनंत की। वो अनंत धर्मात्मक साधना कर रहे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। अब अनंत की साधना के लिए करना क्या पड़ेगा? अनंत प्रकार का प्रमाण छोड़ना पड़ेगा, प्रमाण छोड़ना पड़ेगा। और अनंत बल चाहिए है, तो वर्तमान के क्षोभम बल पर किसी का विघात न हो जाए, ये रहस्य है भैया। संचालक जी, भगवान केवली को अनंत बल प्रकट हो जाता है। अनंत बल प्रकट हुआ कैसे? ये तो बड़े गूढ़ रहस्य हैं, बड़े सरल हैं। कोई दीन दरिद्रीय खाने को दाना नहीं घर में, उसके पास भी यदि एक भी सिक्का हो, उस सिक्के में से आधे सिक्के का तुम दान कर दो। रहस्य। और लोग सोचते हैं अब कुछ मेरे घर में है ही नहीं, दान क्या करूं? नहीं, तुम कर दो दान। दरिद्रता आई क्यों? तुमने पूर्व में निर्माल खाया। दरिद्रता आई क्यों? मंदिर के नाम पर दान दिया था, उस दान को मैं पचा गया। यदि मां ने दान दिया, मां ने दान दिया, पिता ने दान दिया, और बेटे ने उसे खा लिया। मालूम, गोमटेश में बाहुबली भगवान के चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर बहुत शिलालेख हैं। उन शिलालेखों में लिखा हुआ है, पिता माँ के द्वारा प्रदत्त दान को बेटा खा लेता है तो भगनी के साथ विविचार करने में जो पाप का बंध होता है, वो पाप का बंध होता है। स्वयं दान की घोषणा कर दिए, वो फिर दान दिया नहीं। अपनी पुत्री के साथ विविचार करने में जो पाप का बंध होता है, उस पापी को उस पाप का बंध होता है। और दूसरे के द्वारा दिया गया दान आपने खा लिया, 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। दरिद्रता क्यों आ गई?
ओह, छाये का दान तुमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हमने निर्माल खाया, गरीबों का खाया। और यदि आपने दान देना प्रारंभ कर दिया, जिस विधि से कर्म का बंध होता है उसी विधि से कर्म का क्षय होता है। जिस विधि से कर्म का बंध होता है उसी विधि से कर्म का क्षय होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी श्री समय सारजी में लिखा हुआ है, जिस प्रज्ञा से बंध होता है उसी प्रज्ञा से मोक्ष मिलता है। आपको अपनी प्रज्ञा का सम्यक प्रयोग करने की आवश्यकता है। हुआ ये कि आपने दान देना प्रारंभ कर दिया, उधर से लक्ष्मी आना प्रारंभ हो गया। इसलिए कभी स्वप्न में भी ये मत सोच लेना कि मुझे व्यर्थ का द्रव्य प्राप्त हो जाए। अब केवली भगवान को अनंत बल प्रकट हो रहा है, बोले किसके बल पर? ओहो, जब थे मुनिराज, सुनना श्राप को, मां आप भी इसका पालन कर सकते हो, जीव दया। जब केवली भगवान कैसे बन गया जीव, अनंत बल कैसे प्रकट कर लिया, एक एक जीव की रक्षा किए, एक एक जीव की रक्षा किए। उस जीव की रक्षा के परिणाम से हमने दूसरे के बल का घात नहीं किया, उसके प्रभाव से अनंत बल को प्राप्त किया, अनंत बल को प्राप्त किया है। अनंत सुख, अनंत सुख। ओहो, धन्य हमारे श्रावक। पंकज मुनिराज होना तो महान है, एक सच्चा जैन श्रावक। आप सुनो अजैन विद्वानों की बातें, आप आश्चर्यचकित होंगे, उनको कितनी आस्था उनके जैन समाज के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर। बोले गरीब नहीं है, क्यों? इनके चारित्र पवित्र हैं, हिंसा कर्म नहीं करते हैं, वो पुण्य जाएगा कहाँ? शराब पान नहीं कर रहे, मद्यपान नहीं कर रहे, अवक्त सेवन नहीं कर रहे, मांस का टुकड़ा नहीं खा रहे हैं। मित्र जो द्रव्य होगा सात्विक घर का भोजन कर रहे हैं, सम्यक जिससे पैसा कमा रहे हैं, वो जाएगा द्रव्य तो कहाँ जाएगा? घर में दिखेगा ना। माँ एक बूंद पानी की टपक रही है, एक बूंद, निरंतर एक एक बूंद टपक रही है। आपने उसके अंदर पात्र नीचे रख दिया है, बाहर जाने को स्थान ही नहीं है, एक एक बूंद भी टपकेगी तो मटका भरा मिलेगा, मिलेगा। और जिसके यहाँ पूरे नल की टोंटी की धार बह रही है पर नीचे पात्र नहीं है, वो पानी कहाँ रहेगा? ऐसे जिनके चारित्र का पात्र है, जिनके सदाचार का पात्र है, ऐसे जैन समाज का पैसा जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो रुकेगा ही ना रुकेगा। और जो सुबह कमाया शाम को मांस खा डाला, शराब पी डाली, उनके कहाँ बचने वाला है? यही पुण्य का प्रभाव है। आप कल्पना करो, यदि एक एक जीव की रक्षा आपने की, वो जीव की रक्षा करने का ऐसा पाप पुण्याश्रम खड़ा होता है, जीव अनंत बल को प्राप्त कर लेता है। एक शब्द का ज्ञान अच्छे, एक भाई ने कहा भैया मुझे बता देना ये क्या है, कभी मना नहीं करना। ज्ञानियों, आप जिस विषय के ज्ञाता हो, किसी ने आपसे पूछ लिया, प्रमाद मत करना, उसे बता देना। जरा जरा सा ज्ञान दान करोगे आप, जिनालों में जिनवाणी विराजमान करो। लोगों को अशुभ कर्म से बचाओ बोला, वो जाएगा कहाँ ज्ञान तुम्हारा? वही सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, श्रुत ज्ञान की विशुद्धि से जीव अनंत ज्ञान, क्षय ज्ञान को प्राप्त करता है। कुछ नहीं काम मार लिए, आंखें बंद रखो। टॉर्च देखिए, किसान टॉर्च, उसे तुम खोल के रख दो, डिस्चार्ज होगी कि नहीं होगी? समाप्त हो जाएगी ना।
मतलब एक व्यक्ति को हमने देखा, वो अंधेरे में जा रहा था, अंधकार में। वो टॉर्च को जरा खोलता, तो फिर बंद कर लेता, फिर आगे चलता। शीतल ऐसा क्यों कर रहा था? वो थोड़ा चलता और फिर बंद कर लेता। मैंने उससे पूछा, भाई ये तुम ऐसा बार बार क्यों कर लेते हो? वो कहता, गुरुजी इतना आगे का देख लिया, अब उसने बंद कर लिया, उतनी बैटरी हमारी बचेगी। क्यों? इतने की तू बैटरी बचा रहा है, सेल बचा रहा है। मित्र, ये आंखें, इनकी ज्योति को बचाइए ना। कुछ वस्तु देखने की हमारे लिए अनिवार्यता नहीं है, तो नेत्र बंद करके रखिए। आराम भी मिलेगा, शक्ति का क्षय भी नहीं होगा, अशुभ के दर्शन नहीं होंगे, और हमारा अनंत दर्शन प्रकट हो जाएगा। तब ये इस दर्शन को बचा के रखेंगे, अनंत दर्शन प्रकट होगा। अच्छे लोग होते ना, वो बाजार से बहुत सारा सामान ही नहीं खरीदते। बोले क्यों? घर की छत पर उन्होंने मिट्टी डाल दिए, उसमें ही उन्होंने साग उगा लिए। देखा आपने कई जगह। समझदार किसान खेत के एक एक बलस्त पर भी वो कुछ ना कुछ उगाता रहता है। ऐसे ही जब किसान एक एक बलस्त भूमि का प्रयोग कर लेता है, ऐसे ही हम लोगों को, सागरों की आयु तो है नहीं अपने पास, बराबर 1000 वर्षों तक की नहीं है, अधिक से अधिक 120 वर्ष की उम्र है, वो भी कोई आज जी नहीं पा रहा है, बहुत बिरले जीव है, अल्प आयु है। अल्प आयु में ही हमारे लिए ऐसा काम करना चाहिए कि महाआयु वाले पीछे रह जाएं, वो अल्प आयु वाला आगे निकल जाए। इतनी साधना करो, पंचम काल में इतनी साधना कर लो, लोकांतिक देव बन सकते हो। वो लोकांतिक देव बन के जब तक सर्वासिद्धि का देव 33 सागर भोगेगा, हम 8 सागर में मुझ चले जाएंगे। 8 सागर की आयु भोग करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दिगंबरी दीक्षा लेकर के दूसरे मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और आनंद के साथ दिव्य ज्ञान के साथ जिए, और समाधि निर्वाण को प्राप्त कर लिया। ये मत सोचो हमारे पास कुछ नहीं, आज बहुत कुछ है तुम्हारे पास। अनंत सुख, अनंत सुख। हमने किसी के सुख को हरण नहीं किया। ओह, एक मुनिराज बिहार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कोई चिड़िया चुर रही है, शांति से निकल गए, उनको अंतराय ना पड़ जाए। माँ, घर में भी तुम पुण्य का, अच्छे प्रश्न है, बाहर के आदमी को तुमने खिला दिया तो तुमको पुण्याश्र हो जाएगा, क्योंकि उसमें श्रद्धा जा रही है। अरे ऐसे अपने तुम्हारा बेटा पूजा करता है, बहू पूजा कर रही है, सब में दृष्टि है, तो पात्र है कि नहीं? आपका पति व्रती है तो पात्र है कि नहीं? आपकी पत्नी व्रती है तो पात्र है कि नहीं? जितनी श्रद्धा से मेहमान का तुम सत्कार करते हो, उतनी श्रद्धा से घर के लोग सत्कार करने लग जाओ, तो तुम्हारे घर में कभी तांडव ही नहीं हो सकता। झगड़ा हो सकता है क्या? मेहमानों का जितना सम्मान रखते हो, उतना सम्मान माँ अपनी बेटी का रखती हो ना, इतना सम्मान बहू का रखने लग जाओ, तो कभी तुम्हारे लिए संसार में परेशानी नहीं आ सकती। दूसरे के सुख को छीनने का त्याग कर दो, दूसरे के सुख को छीनने का त्याग कर दो, दूसरे को दुख देने का त्याग कर दो, आप अनंत सुख को प्राप्त करने वाले हो। क्या कारण है? मैंने तो बहुत अच्छे समझ लिया है, ग्रह त्याग करो, अब कोई टेंशन ही नहीं बचा। जगत में सम्मान मिलता ना, तो आप मुस्कुराते रहते हो, वो आपको देखकर दूसरा मुस्कुराता है, तो आप परस्पर जीवा नाम, आप भी
आनंद लूट रहे, दूसरे भी तुम्हारे सामने आनंद लूट रहा है। अब ये रहस्य क्या ना लोग समझ नहीं पाते। इसी से पुण्य का आश्रय हो रहा है, और पुण्य आश्रय तो परिणामों में निर्मलता आएगी, विशुद्धि बनेगी, और विशुद्धि से कर्म का क्षय होगा, और कर्म क्षय से मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष अपनी मुट्ठी में आ चुका है। ज्ञानियों, बहुत बड़ा कोई रहस्य नहीं है मोक्ष जाना, बहुत सरल है, लोग समझ नहीं पा रहे। जो विधि जानता है ना, कुछ नहीं, खेत में जाकर के बीज बो के आ गए, बीज बो के आ गए, अब मुस्कुराते रहो, खेत की मेड़ पर घूमते रहो, आनंद लूटो, फसल तो आ रही ना, अपने आप आ रही है, तुम देखते देखते बढ़ जाएगी। ऐसे ही तुमने संयम का बीज बो लिया, अब तुम मुस्कुराते रहो, प्रमाण छोड़ दो, प्रमाण छोड़ करके अपने भावों की फसल को देखते रहो, और देखते देखते मुस्कुराते मुस्कुराते मोक्ष मिलेगा, आनंद के साथ मिलेगा। पर प्रमाण छोड़ना पड़ेगा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये कैसे प्रकट कर लिया? कुछ नहीं। जिसकी भूमि पड़ी है उसमें झाड़ उग रहे हैं, और जिसने भूमि को जोत करके फसल डाल दी उसमें फसल आ रही है। ऐसे ही जिनकी भूमि पड़ी है सो कर्मों के झाड़ उग रहे हैं, और जिनने फसल जमीन को जोत लिया है वो चारित्र के बीज आ गए, अंकुरित हो गए हैं, मुझ का फल आ जाएगा। बहुत सरल है, बस इतना ध्यान रखो, संक्लेश नहीं होना चाहिए। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, परिस्थितियां विचित्र हो सकती हैं, विचित्र परिस्थितियां विचित्र हो सकती हैं, मन स्थिति विचित्र नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी खराब आ जाएं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला तुम्हारा। परिस्थितियां कितनी खराब आ जाएं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मन स्थिति खराब नहीं होना चाहिए। मन स्थिति बिगड़ गई तो परिस्थितियां तो सामने खड़ी हुई हैं। अपन लोग तो कितने सुंदर हाल में बैठे हुए हैं, बाहर चाहे ओले गिरे, पानी गिरे, कितनी धूप आ जाए, लेकिन अपनों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो छाया में हैं। ऐसे संसार में कुछ भी हो जाए, हम समता की छाया में हैं, मेरा परिस्थितियां कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सकती, जिसको समता की छाया है। प्रभु पारसनाथ को केवल ज्ञान कैसे हो गया इतने शीघ्र? परिस्थितियां विचित्र थी ना, परिस्थितियां विचित्र थी, लेकिन प्रभु विचित्र नहीं थे। प्रभु विचित्र नहीं थे, वे चारित्र में थे। कमठ हार गया पर प्रभु नहीं हारे, कमठ हार गया प्रभु नहीं हारे, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये किसके बल पर? समता के बल पर। इसलिए यहां लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमाणात् परोपि पतता भवि पंक्ति नहीं था नास्ति बिना विनिर्मा। विनिर्गमा, जितने नाश को प्राप्त हुए, जितने नाश को प्राप्त हुए सब प्रमाण से हुए। रावण क्यों मर गया बेचारा? सीता के स्नेह के प्रमाण, स्नेह नाम का प्रमाण, ओहो, स्नेह नाम का प्रमाण। चाहे कोई जीव ब्रह्मा नाम को प्राप्त हो, विष्णु नाम को प्राप्त हो, महेश्वर नाम को प्राप्त हो, नाम तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा नाम जिनेश्वर रख दिया, लेकिन प्रमाद में डूबोगे तुम्हारा भी नाश होगा। मित्र चाहे ब्रह्मा नाम हो, विष्णु हो, तीर्थंकर हो, जिनेश्वर हो, महेश्वर हो, यदि आपने तपस्या की है, बीतराग मार्ग को चुन लिया है, तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान बनेगा। कितने पारस नाम रख करके जीव नीचे गिर गए। कमठ भी नाम रखा, वो कमठ जैसा काम नहीं किया, तब भी तुम्हारा कल्याण होगा। रावण भी नाम रख दिया आपका, और बीतरागी मुनि बन के तपस्या कर लिए,
तो मित्र रावण नाम हो सकता है, लेकिन तुम भगवान बनोगे। राम भी नाम रख दिया और विपरीत काम किए तो भगवान नहीं बन पाओगे। वर्धमान भी नाम रख दिया, विपरीत काम किए, भगवान नहीं बन पाओगे। कंस भी नाम रख दिया और काम श्रेष्ठ किए तो तुम मित्र नारायण बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। इसलिए शत्रु कौन? शत्रु कौन माताओं? शत्रु कौन? प्रमाद। आपने सुबह से प्रमाण छोड़ करके यहां के बैठे जिनवाणी सुन रहे हो, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? इस रहस्य को कौन समझे? जो सो रहे हैं इस ज्ञान से वंचित हुए कि नहीं हुए? हुए। शत्रु कौन? प्रमाण। पत्ता भौ पंकिना पतिता भौ पंकिने, कितना सुंदर सूत्र है। पतिता भौ पंकिने, वे जीव भव की कीचड़ में पतित होते हैं जो प्रमाद में जीते हैं। अच्छे भोजन कितने समय तक करते रहते हो? ये सरवाह सागर से पूछना आप। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 50 घंटे, कितने घंटे भोजन करते हो? ओहो, कितने भोले हैं। व्यक्ति आधे घंटे शीतल, 4 घंटे खाना खाते हो क्या? आधा घंटा, 10 मिनट, कुछ लोग तो 5 मिनट में भोजन कर लेते हैं, पर 5 मिनट में करते हैं वो बातें 50 मिनट करते हैं। भोजन करने के पूर्व, भोजन करने के पश्चात भोजन कथा चल रही है। ओ, भोजन कथा चल रही है। अच्छा मिल गया तो आज तो आनंद आ गया, और जरा गड़बड़ हो गया, आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। माँ बर्तन सुबह के मांज नहीं पाती, शाम की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। क्या हो रहा है? देखो रहस्य क्या है। कर्मों को घाटा लगाना सीखो आप लोग। अभी तक तुमको कर्मों ने घाटा लगाया। पंकज अब रहस्य पकड़ो, तू भोपाली जीव है, अब कर्मों को घाटा लगाना सीखो। निरंतरता टूटना चाहिए, शांतता आना चाहिए। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बराबर 1 घंटे में करोड़ों कमा रही वो फैक्ट्री, इतना माल बना रही है। 5 मिनट को लाइट चली जाए, भैया क्या होगा? 5 मिनट को लाइट चली जाए क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? मालूम, पूजा करना, पाठ करना, उपदेश सुनना, माला फेरना, ये हम मालूम क्या कर रहे हैं? जो फैक्ट्री कर्मों की चल रही है ना हमारी आत्मा के अंदर, उसको घाटा डालते। बोले क्या? बोले 1 घंटे मैंने मंदिर में पूजा में लगा दिया, जो अशुभ संचार चल रहा था, विद्युत का अशुभ चल रहा था ना, उसमें अंतर डाल गया। इतने में कर्मों को करोड़ों का घाटा लग गया। रह समझो, रह समझो। एक समय ही मिल रहा है दादा। कर्मों को घाटा लगाइए, विद्या सीखो ना। अभी कर्मों ने हमें घाटा लगाया। ये मुनिराज बहुत चतुर होते हैं, ये मुनिराज बहुत चतुर होते, बड़े स्वार्थी होते। आज तुमको समझ में आया? मैं तो बहुत दिन पहले समझ चुका था। बहुत स्वार्थी होते हैं ये सब। कनेक्शन काट रहे, कनेक्शन काट रहे हैं। बोले घर छोड़ दिया, घर का कनेक्शन काटो। जो जो छोड़ते चले हैं सब कनेक्शन काट रहे। बोले क्यों? बिल नहीं भरना पड़ेगा, बिल नहीं भरना पड़ेगा। जब घर में रह ही नहीं रहे हो तो कनेक्शन काटो। इसलिए विचित्रात्मा सर्वासागर, बेटा भरे घर में कहीं फोन मत लगवा देना, बिल भरना पड़ेगा बेटा। चाहे भक्तों को लाओ, कहीं भी लगाओ, आपको बोले बिल भरना पड़ेगा बेटा। बोले क्यों? तो अच्छे लोग क्या होते हैं? बोले अब किराए का मकान है, हमें हम सबको बिल भरना पड़ता है और हम जा रहे यात्रा के लिए। बोले इतने दिन कनेक्शन कटवा दो, हटाओ। तो कम से कम बिल तो नहीं भरना पड़ेगा। बोले भाई कनेक्शन कटा हुआ है। ऐसे मालूम हम सामायिक में जा रहे हैं, बोले कनेक्शन काट दो। बोले पापों का बिल तो नहीं भरना पड़ेगा।
यहाँ पर आप लोग आए ना, चारों प्रकार आहार पानी का त्याग कर दो। बोले जब तक प्रवचन सुन रहा हूँ घर का त्याग, बिल तो नहीं भरना पड़ेगा, और कदाचित यहीं की यहीं हमारी समाधि हो गई तो सल्लेख ना पुनः मरण होगा। बोले लोग कहेंगे तुम ग्रस्त, अरे ग्रस्त थे तुम्हें पता नहीं, हम घर छोड़ के बैठे थे। अभी बीच में जब गाड़ियां चलती ना रोड पर तो चेकिंग होती ना, तो गाड़ी वाले क्या करते हैं, उसको किनारे उतार के रख देते खेत में, वो पकड़े ही नहीं जाता है। ऐसा क्यों? बोलो बोलो क्या नियम है? मतलब रोड से दूर रख दिए ना तो उसे कोई पकड़ते ही नहीं है। सामने चेकिंग की गाड़ियां जा रही हैं, देख भी रही है, पर गाड़ी कहाँ रखी है? रोड के साइड। रोड पे चलेगी तो पकड़े जाओगे, ऐसी पापों की मार पर चलोगे तो कर्म पकड़ेंगे तुम। का पाप के मार से मेरे मित्र पुण्य के मैदान में रख दो अपने आप को, क्यों पाप पकड़ेंगे? इसलिए कनेक्शन काटना सीखो। आज का विषय ध्यान रखना, आपका समय हो चुका है। इसलिए पतता भव पंके था ना स्त्री विनिर्विघ्नः, वे जीव प्रमास के पंख में, भव के पंख में पकड़े, इस प्रकार से पकड़े जाते हैं, गिर पड़ते हैं, जिससे निकलना संभव नहीं हो रहा है, जिससे निकलना संभव नहीं हो रहा। हाथी कीचड़ में फंस गया, पंकज अपने मित्र से बोलना, हाथी कीचड़ में फंस गया, अब जितना तुम कोशिश करोगे और दलदल में चले जाओगे। ऐसे अहोग्रस्तो तुम पंकज में कीचड़ में फंस चुके हो, जितनी कोशिश करो और नीचे चले जाओगे। शांति से खड़े रहो। संकट के काल में किसी घर मत जाना, और कीचड़ में चले जाओगे, वो और दुखी करेगा, भाई ऐसा हो गया तुमको, ऐसा हो गया तुमको। कुछ नहीं, हमको हुआ है, मैं कीचड़ में फंसा हूं, जिन पैरों से मैं इस कीचड़ से निकलूंगा अपने उन्हीं पैरों से, पर इंतजार ही कर रहा हूं कीचड़ सूखने दो। जाओ अपने जीवन में। ये मालूम, ये भैया एमपी से आया है, वो तो मुस्कुरा के देख रहा आप सबको। बोली महाराज जी सुबह सुबह से लोग इतने आकर प्रवचन सुन रहे हैं, मित्र शाम को आप देखते तो और देखते रह जाते, इतनी जिज्ञासा है। और ये पूरे देश के मुराजों से कहते हैं तुम्हारे भोपाल में महाराज जितने हो ना, बोले दक्षिण भारत जाओ लेकिन अच्छे से रहना, वो सब कन्नड़ी हिंदी जानते हैं। ये भूल जाना आप कि अब कर्नाटक के भी दिन सबके दिन एक से नहीं होते हैं, यहाँ भी लोग महल बना चुके हैं। पता आपको, एक समय था माता, बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड सुना ना, तो वहाँ पर लोग कहते हैं बुंदेलखंड के लोग मूंग की दाल का पानी पीते हैं। लेकिन वे पुरानी बातें थी, अब बातें बची नहीं है। हर व्यक्ति दूध मलाई खाने लग गया है। जब तुम्हारा भोजन बदल चुका है तो भाव भी बदलना चाहिए। जो पापों के पंख में डूबे थे, अब तुम कहना वे दिन गए, अब तुम मेरे हाथ में सुबह से चावल की डिब्बी होती है और मैं अन्य का दर्शन नहीं करता हूँ, तीर्थंकर जिनेंद्र का दर्शन करता हूँ। आत्मा स्वभावम परिभाव